हेलो जी, वेलकम बैक हो गया आप सबका। तो कैसे हैं आप लोग सारे के सारे। तो आज पता मैंने क्या सोचा है। आज मैंने सोचा है कि आज हम करेंगे अपनी गाड़ी का रिव्यू, क्योंकि भाई साहब अक्सर भाई ना फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट में ना कोई बात गाड़ी के रिलेटेड पूछते रहते हैं, और जो कुछ पूछते हैं ना मैं सिर्फ उसी का जवाब दे देता हूं। तो आज मैंने कहा क्यों ना हम एक अच्छी सी करके गाड़ी की वीडियो बना देते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, कौन सा मॉडल है, क्या कुछ है, जो कुछ भी है ना वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जैसे आप लोग प्यारे हैं ना, सेम वैसी प्यारी सी कोई जगह ढूंढता हूँ, वहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। तो जब तक मैं जगह ढूंढता हूँ ना, तब तक ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें। भाई साहब ये चेक करें, आप लोगों के लिए मैंने जगह कितने मज़े की ढूंढी है यार। आप लोगों को पता नहीं मज़े की लग रही है या नहीं लग रही, लेकिन जगह बहुत मज़े की है। ये गाड़ी मैंने 0 मीटर ली थी, तो ये तकरीबन जितनी भी चली है ना भाई साहब, ये सिर्फ इसी हाथ में चली है, ये जो हाथ आपके सामने है। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब आप लोग ग्रैंडी की लुक चेक करें। आए हाय हाय चमक चलो। तो ये है भाई साहब 2022 मॉडल, और लेने के बाद जो कुछ भी मैंने इसके साथ पंगे लिए हुए हैं ना, अभी मैं सब कुछ आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो ये इसकी साइड लुक है, माशाल्लाह से कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेने के बाद ना क्या कुछ मैंने इसमें चेंजिंग की हुई है। चेंजिंग तो ज़्यादा नहीं की हुई, बस छोटे छोटे जो पंगे लिए हुए हैं ना, अभी आप लोगों को बताता हूँ। एक तो भाई साहब ये किटें लगी हुई हैं, और ये ब्लैक पेपर लगा हुआ है, ये सारा ब्लैक पेपर लगा हुआ है ना, ये ब्लैक पेपर लगा हुआ है। ये ना नीचे आपको पता है ये जो क्या होता है, ये पतरी सी लगी होती है, इसको मैंने ब्लैक किया हुआ है। इसके अलावा जो मैंने पंगा लिया हुआ है ना, ये शीशों के ऊपर कवर लगाया हुआ है, और ये साइड पे किटें लगी हुई हैं, और इसके अलावा जी शीशे ब्लैक किए हुए हैं हल्के हल्के से, और इसके अलावा भाई साहब ये मैंने छत ब्लैक की हुई है। अब चलते हैं इसकी पीछे वाली साइड से, जो मैंने चेंजिंग की हुई है। पीछे वाली साइड से सिर्फ भाई साहब ये एक नंबर प्लेट पे पेपर लगाया हुआ है, और ये पट्टी जो है ना ये ब्लैक की हुई है। और इसके बाद जी ये पीछे वाला शीशा फुल ब्लैक किया हुआ है। जो साइड वाले शीशे है ना ये फुल ब्लैक नहीं है, ये मेरे ख्याल से 25% है। और बाकी जो गाड़ी है ना वैसी की वैसी है। और शायद मैंने मॉडल आप लोगों को पहले बता दिया कि 2022 मॉडल है, और ब्लैक इंटीरियर में है। और अंदर से मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये है जी ब्लैक इंटीरियर में है। अंदर मैंने क्या कुछ किया हुआ है, अंदर तो कुछ, हाँ ये अंदर मैंने एक स्टीयरिंग के ऊपर वो कवर लगाया हुआ है, और ये गियर के ऊपर कवर लगाया हुआ है। इसके अलावा ये तारें शारें लगी हुई हैं, ये थोड़ी सी पहले ये साइडों पे भी लगी हुई थी, लेकिन वो ना इतनी अच्छी नहीं लगती थी, मैंने उतार दी। और इसके अलावा भाई साहब हाँ ये मैंने ना पाँव में लाइटें लगाई हुई हैं। एवरेज भी बता दूं आप लोगों को, तो लॉन्ग पे 18+ देती है, और सिटी में ना ये देती है 14+। और हाँ एक ये लगाया हुआ है, ये रात को नज़र आता है। जैसे ये ना ये चेक करें ना, टोयोटा लिखा नज़र आ रहा है ना, जैसे ये रात होती है ना, गेट इसका खोलो तो नीचे टोयोटा का लोगो आता है। इसके अलावा भाई साहब ये ग्रैंडी है। तो आपको पता है कि ये ग्रैंडी जो है ना 2014 में पाकिस्तान में आई थी, तो 2017 तक तो ये जो इसके रिम है ना साइड वाले ये मेरे ख्याल से थे 15 इंच के। उसके बाद जी ये 16 इंच के कर दिए गए हैं। इसके अलावा जी अभी तक कोई चेंजिंग नहीं की ग्रैंडी में। 2025 तक सिर्फ रिम चेंज किए हैं, वो भी 2023 में इसके ना रिम चेंज किए हैं, वरना यही पुराने रिम ही आ रहे। 2022 तक ना यही रिम थे। और ये इसके टायर हैं योकोहामा के, ये तकरीबन मैंने ना कुछ देर पहले ही चेंज किए हैं, ये थोड़ा टाइम हुआ चेंज किए हैं इसके। और ये इसकी पीछे से लुक है, तो पीछे बात से आपको पता है कि ये टोयोटा वालों ने अपनी ये नाम बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं इधर, टोयोटा, कोरोला, अल्टोस, फिर ग्रैंडी, फिर जी 1.8X, बस ये जगह खाली छोड़ दी है। मुझे लगता है इधर भी कुछ लिखेंगे। तो अभी इसकी 2025 तक तो कोई शेप चेंज नहीं हुई, बस इन्होंने ये रिम ही चेंज किए हुए हैं। हाँ आप लोगों को एक और चीज़ चेक करवाता हूँ। गाड़ी ला के आप लोगों को एक और मज़े की बात बताऊँ, तो एक सेकंड मुझे पीछे वाला इसका, अब मैं आप लोगों को एक और मजे की बात बताने लगा हूँ। भाई साहब ये जो सीट है ना, ये पीछे वाली सीट, ये भी चेक करना कैसी नई की नई है। इसमें तकरीबन 2 मंथ तकरीबन गुजर जाते हैं कि इन सीटों पे कोई भी नहीं बैठता। अगर कोई बैठे, कोई सिंगल सवारी या डबल कोई बैठ जाती है, बहुत कम। नहीं तो भाई साहब इसकी पीछे वाली सीट पे ना बहुत कम कोई ऐसा होता है कोई बैठे नहीं। तो भाई साहब ये खाली ही रहती हैं। जब से मैंने लिया ना, मुझे लगता है मैं भी आज बहुत अरसे बाद ये पीछे बैठा हूँ, तो ये सीटें इसकी ना खाली रहती हैं, और इस सीट पे कोई ना कोई दोस्त बैठ जाता है। और ये वाली जो सीट है इस पे तकरीबन ना भाई साहब मैं ही बैठा हूँ। यार ग्रैंडी का एक मज़ा है, अभी ग्रैंडी है ना, आपने कहीं भी जाना हो, इसके पीछे 4 बंदे बैठे, तो 2 आगे बैठे, जिधर मर्जी ले जाए ये जाएगी। जो होंडा स्वीक होती है
उसके पीछे 4 बैठ जाए, तू आगे बैठ जाए। वो खुद बोल के बताती है कि भाई साहब 2 बंदे लथ जाओ, आगे जंप है, मैं गुजर लवा फिर बह जाओ। होंडा स्विक मतलब हर जगह पे नहीं जाती, इसको जिधर मर्जी ले जाओ, ढीठ गाड़ी है। तो बस अल्लाह नू याद करो, रेस पे पैर रखो तो टुर जाओ जिधर जाना है। बाकी यार यही थी, मैंने कहा यार भाई कोई ना कोई पूछते रहते हैं कि इसके बारे में। तो हाँ, इसका जो टैंक है ये 55 लीटर का, और कुछ पंप वाले इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि 60 लीटर भी डाल देते हैं इसके टैंक में, इतने अच्छे लोग हैं कुछ पंप वाले। तो बाकी जो है इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, यही थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी जो आप लोगों के सामने रख दी, क्योंकि अक्सर भाई कमेंट में पूछते रहते थे कि भाई साहब कुछ बताओ, ये क्या है वो क्या है, तो मैंने कहा बता दूँ। हाँ, अब ये चल कितनी गई हुई है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये 2022 मॉडल है, ये चल गई हुई है भाई साहब 81,000। बहुत अरसे बाद मैंने देखी है, मैंने नोट ही नहीं किया था। 81,000 चली है, और ये 81,000 तकरीबन इसी हाथ में चली है। आप ये समझे 80,000 जो है ना इसी हाथ में चली है, 1000 आप इधर उधर का लगा लो, ठीक है। तो बस भाई साहब मैंने कहा आज आप लोगों को बता ही देता हूँ। आज मैंने कहा भाई साहब ग्रैंडी का रिव्यू दे देता हूँ। अक्सर भाई पूछते रहते हैं कोई ना कोई बात, और एवरेज भी मैंने बता दी है। और हाँ, एक और मज़े की आप लोगों को बात बताता हूँ, इधर गाड़ी में बैठ के बताता हूँ मज़े की बातें। इस गाड़ी को अभी तक ना 120 से ऊपर मैं बहुत कम लेके गया हूँ, अगर लेके गया भी ना हूँ तो 140 तक लेके गया हूँ या 160 तक, वो भी मतलब 1 मिनट के लिए या 1.5-2 मिनट के लिए। इसके अलावा भाई साहब कभी मैं इसको 120 के ऊपर लेके नहीं गया। और मोटर वे पे, सिटी में तो बस आराम से होले से मज़े से चलाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने ये गाड़ी थोड़ी सी ना प्यार लाड से रखी हुई है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर कोई जुल्म शुलम नहीं करता, बहुत प्यार से रखी हुई है। और ये बस कपड़ा लगाया हुआ है ये भी, और बाकी कुछ है नहीं। अब हम यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा भाई साहब अक्सर भाई मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो आज मैं बता दूं जो कुछ मुझे पता था। मैंने डिटेल से रिव्यू इसलिए दिया क्योंकि भाई साहब आप लोगों को बाकी चीज़ें तो पता है कि ग्रैंडी 1.8 होती है, सब कुछ आप लोगों को पता होता है। जो लेने के बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग की हुई थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे तो ग्रैंडी का आप लोगों को पता है कि 1.8 होती है, सनरूफ आता है, और ये मैनुअल भी होती है। यहाँ होती है ये ऑटो, और यहाँ हो जाती है मैनुअल। यहाँ से ऊपर वाला गियर लगता है, यहाँ से गियर नीचे लगता है, और इसके अलावा ये पैडल शिफ्टिंग आ जाती है। और इसके अलावा भाई साहब इसका फ्रंट बैक कैमरा आ जाता है, और इसके अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, 3 कैमरेज आते हैं। बाकी तो आप लोगों को सब कुछ पता है। और ये ऑटो होता है, ये जो ऑन हो ना ये वाला शीशा, ये ऑटो होता है, मतलब पीछे से कोई गाड़ी की लाइट पड़ रही है तो ये खुद ही ना उसको कंट्रोल कर लेता है। और ये सनरूफ होता है, और इसके अलावा इसकी लाइटों की भरपार है। ये चेक करें, ये भी लाइट है, इसकी इधर भी लाइट होती है, इसके नीचे भी लाइट होती है, ये भी 2 लाइटें होती हैं। और ये पीछे चेक करें, ये भी लाइटें होती हैं, इसमें लाइटें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। और इसमें एक ये चीज़ होती है, मैं ये डिटेल्स इसलिए नहीं ये बातें बता रहा ना क्योंकि इन बातों का तो आपको पता है, मैं सिर्फ अपनी बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने किया हुआ था। अगर पूरे ही कहो ना कि हर 0 मीटर हर चीज़ की डिटेल चाहिए वो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंजन शिंजन, हाँ ऑयल की बात याद आ गई, जो इसका ऑयल है ना ये मैं 7,000 पे चेंज कर देता हूँ। कभी भी मैंने 71 नहीं होने दिया, सिर्फ 7,000 पे टक चेंज करता हूँ। तो इम्पोर्टेड ऑयल होता है तो इसलिए 7 चला लेता हूँ। अगर कोई वैसा हो तो फिर मैं 5 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके जाता, लेकिन शुरू से ना मैं वही करवा रहा हूँ इम्पोर्टेड ही। तो बस यार यही था। और अब हम चलते हैं यहाँ से F7, और वहाँ से जाके कुछ जूस शूस लेते हैं क्योंकि थक गया भाई रिव्यू करके। तो चलें आए ज़रा यारा जी, अब हम आ गए हैं F7। ये चेक करें, तो इधर से ना मिल्क शेक पकड़ते हैं क्योंकि भाई साहब तुसी मेरा ना गला ही खुशक कर देता है। वो जूस लैंड के सामने से कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको बुलाते हैं, हारन देते हैं, और वो आता है तो कमा यार। ये आ गया है जी हमारा मिल्क शेक। हाय 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 हाय, मजा आया। अब इसको ना इधर रख लेते हैं, होले होले पीते रहेंगे, इधर से निकलते हैं। सही है। अच्छा यार, यही था गाड़ी का छोटा सा रिव्यू, जो कुछ मुझे पता था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो अब इसको इधर ही एंड करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब ना व्लॉग आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तो व्लॉग आते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको इधर ही एंड करते हैं। मैं घर आ गया हूँ, गाड़ी शाड़ी खड़ी कर दी है, तो अभी बस बाय 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 बाय।